Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चन करवा रही हूँ बिहार स्टेट के लिए और जल्दी एडवांस कंप्यूटर के भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग इन सब का। तो चलिए आज नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज चलने वाला है। तो चलिए आज 25 क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन वही जिसमें हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे केबी, एमबी, जीबी। ये सब क्या डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा डेटा कितने केबी का है, कितने एमबी का है। तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और नंबर सिस्टम भी वही होता है जो जैसे हम लोग का रहता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो इन सब के क्वेश्चन जितने भी बने हुए अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आए हुए मैंने असेंबल कर लिया है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो हम लोग मेमोरी मेजरमेंट यूनिट होता है हमारा, जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है हमारा बिट। बिट क्या होता है कि बाइनरी डिजिट होता है, इसमें जीरो होता है या तो वन होता है। उसके बाद 8 बिट को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है 1 बाइट। उसके बाद 1024 बाइट को मिलाते हैं तो बन जाता है हमारा 1 केबी मतलब कि किलो बाइट। और 1024 केबी को मिलाते हैं तो बन जाता है हमारा 1 एमबी मेगाबाइट एंड सो ऑन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे जो हमारा हाईएस्ट मेमोरी यूनिट होता है वो होता है हमारा जियो बाइट। तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो जितना तो कुछ तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक खास ध्यान रखना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि सबसे हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे हमेशा बिट होगा। और जो अगर पूछता है कि सबसे हाईएस्ट मेमोरी यूनिट क्या है तो वो होता है हमारा जियो बाइट। तो ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा पूछ देता है। बाकी ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि कितने केबी को हम लोग एमबी बोलते हैं, कितने एमबी को हम लोग जीबी बोलते हैं। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। एक जीबी इक्वल टू कितना होता है, एक केबी इक्वल टू कितना होता है। तो ये तो हो गया मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नंबर सिस्टम पे की ओर देखें तो हमारा बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, और डेसिमल होता है, और हेक्साडेसिमल होता है। तो बाइनरी का हमारा बेस 2 होता है, और ऑक्टल का 8 होता है, और डेसिमल का 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। जो हमारा बाइनरी होता है वो 0 से 1 तक होता है, और जो हमारा ऑक्टल होता है वो 0 से लेकर 7 तक होता है, और जो डेसिमल होता है वो 0 से 9 तक होता है, और जो हेक्साडेसिमल होता है वो 0 से 9 तक होता है, और ए बी सी डी ई एफ तक जाता है। जैसे कि अगर हमको 10 की वैल्यू लिखना है तो 10 की वैल्यू ए हो जाती है, फिर 11 लिखना है तो बी हो जाती है, फिर 12 लिखना है तो सी, फिर 13 अगर लिखना है तो डी, अगर 14 लिखना है तो ई, और 15 लिखना है तो एफ। मतलब कि 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक, मतलब कि 0 से टोटल 15 तक चलेगा यहाँ पे। तो ये हमारा होता है हेक्साडेसिमल, जिसमें कि हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16 होता है, डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, और बाइनरी का 2 होता है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कैलकुलेट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड स्टोर डेटा कंप्यूटर यूजर नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हम लोग परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन के लिए वो डेटा किस वे में हमारा स्टोर होता है। तो फर्स्ट है हमारा डेसिमल, बी है हेक्साडेसिमल, सी है ऑक्टल, और डी है बाइनरी। तो आप जैसा कि सभी जानते हैं कंप्यूटर हमारा जो है वो बाइनरी नंबर में रहता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज। यहाँ पे पूछा है कि लार्जेस्ट यूनिट इसमें से कौन है। तो जो भी मैंने मेमोरी मेजरमेंट यूनिट मैंने बताया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लार्जेस्ट यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा स्टार्ट क्या होता है, केबी होता है, फिर एमबी होता है, और फिर जीबी होता है, और फिर टीबी होता है। तो सबसे लार्जेस्ट कौन हो जाएगा, टीबी हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर। बिट का शॉर्ट फॉर्म किसका है। फर्स्ट है हमारा मेगाबाइट, बी है बाइनरी लैंग्वेज, सी है बाइनरी डिजिट, और डी है बाइनरी नंबर। तो जो हमारा बिट है वो शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट का। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks is approximately 1 billion bytes। 1 बिलियन बाइट्स किसको कहते हैं हम लोग, किलो बाइट को कहते हैं, बिट को कहते हैं,
गीगाबाइट को कहते हैं और मेगाबाइट को कहते हैं। तो जो 1 बिलियन होता है वो हमारा होता है गीगाबाइट। सी इज द राइट आंसर। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हमारा होता है केबी, एमबी, जीबी, टीबी, तो ये क्या होता है, ये 10 की पावर 3 होता है, ये 10 की पावर 6 होता है, 10 की पावर 9 होता है, ये 10 की पावर 12 होता है, मतलब कि थ्री थ्री ये बढ़ते जाता है। तो जो 1 बिलियन होता है वो 10 की पावर 9 होता है जीबी, मतलब कि गीगाबाइट। अगर वही मिलियन में रहता तो हमारा हो जाता 10 की पावर 6, मतलब कि एमबी, 1 मिलियन। तो यहाँ पे बिलियन पूछा है तो हमारा 1 बिलियन हो जाता है गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। बाइट इज अ सिंगल डिजिट इन बाइनरी नंबर, बिट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ डिजिटल नंबर, बाइट इज एन 8 डिजिट बाइनरी नंबर, बिट इज एन 8 डिजिट बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे कौन सा ट्रू है, तो जो हमारा यहाँ पे सबसे ट्रू है वो है बाइट इज एन 8 डिजिट बाइनरी नंबर, मतलब जो हमारा 8 डिजिट होता है बाइनरी नंबर का वो कहलाता है बाइट, मतलब कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। तो हो गया हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर इन बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में कितने चॉइस होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि बाइनरी नंबर में 0 होता है या 1 होता है, तो ये 2 होता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स आर रिप्रेजेंटेड इन 1 बाइट। 1 बाइट इक्वल टू कितने बिट रिप्रेजेंट करते हैं, 8 है, 16 है, 64 है, 256 है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 बिट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, 1 मेगाबाइट इक्वल टू कितना होता है। तो जैसे उसमें बताया था वहाँ पे मेंशन था कि 1 बिलियन इक्वल टू जो था हमारा 1 बिलियन इक्वल टू 1 GB। यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 मेगाबाइट इक्वल टू कितना होता है, 1000 बिट्स होता है, 1000 बाइट्स होता है, 1 मिलियन बाइट्स होता है, 1 मिलियन बिट्स होता है। तो जो हमारा 1 मेगाबाइट होता है वो होता है 1 बिलियन बाइट्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। इसमें से स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है मेमोरी में, तो फर्स्ट है बाइट, बी है बिट, सी है मेगाबाइट, डी है ऑल। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है हमारा बिट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट्स मेक्स फ्रॉम, 1 किलोबाइट कैसे बनता है, 612 बाइट से बनता है, 1024 बाइट से बनता है, 2048 बाइट से बनता है, 4096 बाइट से बनता है। तो 1 किलोबाइट जो हमारा बनता है 1024 बाइट से बनता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेमोरी मेजरमेंट। इनमें से कौन सा मेमोरी मेजरमेंट से फॉलो करता है, एलबी है, एमजी है, टीबी है, जीएचएस है। तो यहाँ पे टीबी है जो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट से फॉलो करता है टेराबाइट, टेराबाइट। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गीगाबाइट इज इक्वल टू, गीगाबाइट इक्वल टू क्या होता है, 1024 बाइट होता है, 1024 मेगाबाइट होता है, मिलियन मेगाबाइट होता है, 1000 किलोबाइट होता है। तो जो हमारा गीगाबाइट होता है वो इक्वल टू होता है 1024 मेगाबाइट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 डिजिट ऑफ बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में जो 2 डिजिट होते हैं वो कौन सा होता है, 1 and 9 होता है, 1 and 0 होता है, 1 and 4 होता है, 1 and 2 होता है। तो 0 and 1 होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड टू स्टोर कैरेक्टर्स एंड सिम्बल्स इन बाइट इज कॉल्ड। जो हमारा मेथड्स होता है स्टोर करने का कैरेक्टर में, सिम्बल्स में, उसको क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं, अल्फा सिस्टम कहते हैं, बाइट सिस्टम कहते हैं, कोडिंग सिस्टम कहते हैं। तो उसको हम लोग कोडिंग सिस्टम कहते हैं। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडेज मोस्टली यूज्ड कोडिंग सिस्टम इज। यहाँ पे कोडिंग सिस्टम पूछे जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं वो कौन सा है, ASCII एंड EBCDIC है, या फिर ओनली ASCII है, या फिर ओनली EBCDIC है, या फिर नन है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, दोनों हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे सम टाइम फुल फॉर्म से पूछ लिए जाते हैं, जैसे ASCII का फुल फॉर्म्स होता है अमेरिकन
स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और EBCDIC का फुल फॉर्म्स होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। हम लोग इसके फुल फॉर्म भी याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है फुल फॉर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज ऑफ 8 बिट इज इक्वल टू। 8 बिट के सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? बिट कहते हैं, बाइट कहते हैं, नंबर कहते हैं, किलोबाइट कहते हैं। तो 8 बिट सीरीज को हम लोग कहते हैं बाइट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ 8 बिट और इसको इज कॉल्ड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका ये बस कंफ्यूज करने के लिए नंबर भी दे दिया है। 8 बिट के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑब्वियसली बाइट कहते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 सीरीज ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड। मतलब कि 4 बिट के सीरीज को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं, निबल कहते हैं, बिट कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो 4 बिट के सीरीज को हम लोग निबल कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम लोग 1 बिट होता है बाइनरी कोड जिसमें 0 या फिर 1 होता है। जब हम लोग 4 बिट को मिला देते हैं ना तो बन जाता है 1 निबल। और जब हम लोग 8 बिट को मिलाते हैं तो बनता है हमारा 1 बाइट। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग याद रखेंगे 4 बिट सीरीज को लोग बोलते हैं एक निबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स मेजर इन मेगाबाइट। मेगाबाइट से किस चीज़ का मेजर करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, कैपेसिटी ऑफ पावर, मेमोरी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर्स, कैपेसिटी ऑफ डिस्टेंस। तो जो हम लोग मेजर करते हैं मेगाबाइट से उसको हम लोग कहते हैं मेमोरी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली अ कंप्यूटर्स मेमोरी रिप्रेजेंटेड इन किलोबाइट एंड मेगाबाइट एंड बाइट इज मेड ऑफ। जो हमारा बाइट होता है वो मेड कैसे होता है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछने का तरीका ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा गया है। तो फर्स्ट है 8 बाइनरी डिजिट, 2 बाइनरी डिजिट, 8 डेसिमल डिजिट, 2 डेसिमल डिजिट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 बाइनरी डिजिट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक्स इंडिकेट हाउ मच डेटा अ पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। मतलब कि उसको क्या इंडिकेट करते हैं जो हमारा पर्टिकुलर मीडियम में स्टोर करता है डेटा को? एक्सेस कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं। तो उसको हम लोग कैपेसिटी कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर एब्रीविएशन केबी यूजुअली मीन्स। केबी का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होता है? की ब्लॉक होता है, कर्नल बूट होता है, किलोबाइट होता है, किलो बिट होता है। तो जनरली इन दोनों में तो कंफ्यूजन नहीं होगा, बट इन दोनों में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किलो बाइट कहते हैं फिर किलो बिट कहते हैं। तो केबी का मतलब होता है किलो बाइट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन फिल इन द ब्लैंक्स नंबर सिस्टम। जो हमारा कंप्यूटर वर्क करता है वो किस नंबर सिस्टम पे करता है? बाइनरी पे करता है, ऑक्टल पे करता है, डेसिमल पे करता है, हेक्साडेसिमल पे करता है। तो जो हमारा कंप्यूटर वर्क करता है वो हमेशा बाइनरी पे करता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट यूनिट ऑफ रैम। यहाँ पे पूछा है कि इनमें से सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट कौन सा है? फर्स्ट है हमारा टेराबाइट, बी है मेगाबाइट, सी है बाइट और डी है गीगाबाइट। तो इसमें जैसे क्या कैसे चलता है, सबसे पहले इसमें से हो जाएगा बाइट, उसके बाद हमारा आता है एमबी मेगाबाइट, उसके बाद आता है जीबी, उसके बाद आता है टीबी। तो इतने में से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? टीबी है। और यहाँ पे पूछा है सेकेंड लार्जेस्ट, तो हमारा हो जाएगा जीबी। जीबी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ए है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ए नहीं होगा। जीबी इज द राइट आंसर। गीगाबाइट क्योंकि यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट पूछ रहा है, तो ये तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट हुआ, ये हो गया सेकेंड लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट। यहाँ पे पूछा है 1 बिलियन। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फर्स्ट में था 1 बिलियन बाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन है किलो बाइट, बिट, गीगाबाइट, मेगाबाइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गीगाबाइट। 1 बिलियन को हम लोग बोलते हैं गीगाबाइट। सी इज द राइट आंसर।
तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।